नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में मैथ्स सेकंड क्वेश्चन पेपर 12 सॉल्व करना है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 12 में आप क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन बैंक में देखो, इन द गिवन फिगर, यहां पर ए फिगर आपको दिया है, ए दिया है। ओके, तो ये फिगर एक्चुअल में क्या है मैंने इसको यहां पर आपको बताया है। ये बात आपको समझना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है दोस्तों। ओके, उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, इन द गिवन फिगर स्क्वायर ए बी सी डी। देखो मैंने स्क्वायर ए बी सी डी यहां पर ए ब्लू लाइन में बताया है। ये स्क्वायर ए बी सी डी आपको यहां पर बताया है। ये बात प्लीज बी केयरफुली आपको ध्यान में लेना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ऑल साइड्स इक्वल है। ओके, और उसकी लेंथ यहां पर आपको 20 दिया है। देखो यहां पर मैं ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ये आपको यहां पर दिया है, इसके लिए ये स्टेप आप राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इज दिस क्वाड्रिलेटरल दिस स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट डी एम एन डी। ये दिया है। ये देखो, ये मैं आपको यहां पर इस फिगर में बताता हूं, जो यहां पर डी एम बी एन। देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, डी बी एन एन डी एम, एम भी बोल सकते हैं, डी से स्टार्ट किया है, डी एम बी एन इस क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये सेक्टर भी बोल सकते हैं, एरिया सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, क्योंकि आपको सेक्टर का फॉर्मूला मालूम है। एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है। एरिया ऑफ द सेक्टर वी हैव हियर, एक बात ध्यान में लो दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर भी मालूम है। ओके, सेंटर डी दिया है एंड रेडियस आपको पूरी रेडियस डी से एन तक 20√2 सेंटीमीटर, मतलब डीएम भी आएगी 20 इंटू √2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सिंपल बात है दोस्तों, ये एरिया ऑफ द सेक्टर और यहां पर दिया है क्वाड्रेंट डी एम बी एन। इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद, क्योंकि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मालूम है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट डी एम बी एन इस फार्मूला से मिल जाएगा। और इस होल क्वाड्रेंट में से जब इस रेड वाला पार्ट, ये जो है यहां पर दिया हुआ स्क्वायर, जो ये रेड वाला जो पार्ट है ये दिया है, इसको माइनस कर लेंगे दोस्तों, इसको माइनस कर लेंगे तो आपको सिर्फ एंड सिर्फ यहां पर ये ब्लू वाला पार्ट मिलेगा, जो मैं यहां पर आपको ग्रीन में बता रहा हूं। ओके, सिर्फ इसका ये पार्ट मिलेगा, क्योंकि आपने यहां से ये रेड पार्ट यहां से हटा दिया, तो आपको सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जिसको मैंने यहां पर एक ग्रीन कलर में बताया है, ये ग्रीन कलर में बताया है। ओके, तो ये ग्रीन वाला पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में लेना है दोस्तों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं, यहां पर पहले
एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ए है दोस्तों, आपको फार्मूला मालूम है। इस फार्मूला के अंदर पुटिंग द गिवन वैल्यूज, तो चलो यहां पर पुटिंग द गिवन वैल्यूज डाल देते हैं वैल्यूज। चलो क्या आएगा दोस्तों, यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, साइड है अपनी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर मिल गया। ओके, तो देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पर आपको मिल गया है दोस्तों, तो यहां पर उसको राइट कर लेते हैं। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। चलो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DMBN निकाल लेते हैं। चलो दोस्तों, यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ओके, क्या नाम दिया है, DMBN इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर थीटा ए जो है दोस्तों, तो ए 90 डिग्री का है। ओके, ये बात ध्यान में रखना है। तो चलो पुटिंग, ये फार्मूला है, तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, ये फार्मूला है दोस्तों, तो इसके अंदर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुटिंग द गिवन वैल्यूज डाल देते हैं वैल्यूज। चलो देखते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DMBN इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू भी यहां पर डाल देते हैं दोस्तों। पाई की वैल्यू है आपके पास 22 अपॉन 7 इंटू आर, रेडियस दिया है 20 इंटू √2 उसका स्क्वायर। चलो सिंप्लीफिकेशन की बात है, यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ए 0 गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यहाँ पर 2 की टेस्ट लगती है, और भी 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर आपको मिला है दोस्तों, ये सब रिमेनिंग पार्ट्स अभी राइट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिला है देखो, यहाँ पर 11 अपॉन 2 इंटू 7, ये है मल्टीप्लाई बाय, ये जो स्क्वायर है ये 20 का भी है और √2 का भी है, मतलब 20 इंटू 20 इंटू √2 इंटू √2 इज नथिंग बट 2। तो मैं डायरेक्ट यहां पर 2 राइट कर देता हूं, आपके ध्यान में आ गया दोस्तों। तो यहां पर देखिए, और A2 भी कैंसिल हो गया। अभी आपके पास बचा है यहां पर 400 इंटू 11, 2 2 जा 4, ओके। तो देखो यहां पर आपके पास बचा है 11 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 7। तो इसका कैलकुलेशन करके आंसर आएगा दोस्तों, इज इक्वल टू, इसका कैलकुलेशन आएगा 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा क्वाड्रेंट का एरिया आपको यहां पर मिला है। ओके, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DMBN का पूरा मिला है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये पूरे
पूरे क्वाड्रेंट का है, तो इसमें से ए स्क्वायर का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यहां पर माइनस कर लेना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्लीज माइनस कर लेंगे। क्या होगा यहां पर, मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to area of quadrant, क्या दिया है उसका नाम, DMBN माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू यहां पर दोस्तों। ये आया है अपना इक्वेशन सेकेंड में 628.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ध्यान में लो। ओके, तो मैं इसको यहां पर राइट कर देता हूं। 628.57 माइनस ये आएगा अपना 400.00, क्योंकि इसके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहां पर भी 2 डिजिट्स दे सकते हैं। तो इसकी सब्ट्रैक्शन आ जाएगी दोस्तों, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं आप, तो वो आएगा 228.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आप यहां पर राइट कर सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, प्लीज, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equal to 228.57 centimeter square is the final answer। चलो दोस्तों, यहां पर ड्रॉ एनी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। टेक एनी पॉइंट ए ऑन इट एंड कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट ए, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चलो यहां पर एनी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। यहां पर एनी सर्कल कर लेते हैं। एनी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार यहां पर सर्कल ड्रॉ कर लिया है, और सपोज दैट इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल पर एनी पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया दोस्तों। ओके, ए पॉइंट लेने के बाद ड्रॉ अ सर्कल, मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया, रेडियस और ए। सपोज दैट यहां पर सेंटर का कोई सवाल नहीं है, तो ए पर से मैं अभी क्या करूंगा, ड्रॉ कार्ड ए, कार्ड कौन सी भी एक ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखता हूं मैं यहां से एक कार्ड मैंने सपोज दैट यहां पर ए बी कार्ड ड्रॉ कर लिया। ओके, ए बी कार्ड ड्रॉ करने के बाद क्या है दोस्तों, यहां पर मैं एक एंगल अप्रोक्सीमेटली निकाल लेता हूं। सपोज दैट मैं यहां पर एक पॉइंट सी ले लूं, मैंने यहां पर पॉइंट सी ले लिया, तो मैं यहां पर एक ए से यहां सी तक एक स्ट्रेट लाइन चाहिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट काम करना है। यहां से सर्कल मेरा एलिमिनेट हो गया, 2 मिनट रुकावट के लिए 2 मिनट। एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं दोस्तों मैं यहां पर, देखो सपोज दैट मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, देखो एक सर्कल मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, एक सर्कल मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया विथ एनी रेडियस की कोई मेजरमेंट नहीं है,
और इस सर्कल पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। सपोज दैट मैंने यहां पर ए पॉइंट ले लिया और एनी पॉइंट सेकेंड ले लेता हूं बी और एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं। एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी इस सर्कल के दो पार्ट हो गए दोस्तों। एक माइनर पार्ट जहां पर सेंटर नहीं है उसको माइनर पार्ट बोलते हैं, और मेजर पार्ट जिधर सेंटर है। ओके, तो मेजर पार्ट में और एक पॉइंट मैं ले लेता हूं। सपोज दैट वो पॉइंट मैंने ले लिया है, सी पॉइंट ले लेता हूं। देखो यहां पर ये ले लिया है मैंने सी पॉइंट। अभी इन दोनों ए और सी पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं। अभी इधर से मैं क्या करूंगा दोस्तों, सी और बी भी जोड़ दूंगा। तो आपके एक बात ध्यान में आना चाहिए, यहां पर ये एंगल सी जो है, इस सी एंगल ने आर्क ए बी, मैंने जो अभी ये जो बता रहा हूं इसको इंस्क्राइब कर लिया है। ओके, तो मैं जब यहां पर एक टेंजेंट निकालूंगा बाय टेकिंग, यहां पर सी सेंटर लेकर मैं क्या करूंगा, एक कंपास लेता हूं। प्लीज देखो मैंने कंपास ले लिया है दोस्तों, कंपास ले लेता हूं और उसका जो पॉइंट है यहां से एक काम करता हूं, मैं इसको यहां पर रख देता हूं। अप्रोक्सीमेटली रख दिया है मैंने। अभी देखो यहां पर प्लीज अप्रोक्सीमेट है दोस्तों, यहां पर ये कुछ बात नहीं है। यहां पर रख दिया। अभी क्या करूंगा मैं, यहां पर एक आर्क ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे रख दिया मैंने आयरन एज, सॉरी आयरन एज मैंने यहां पर रख दिया और यहां से एक अप्रोक्सीमेट आर्क मैं निकाल रहा हूं। यहां से निकाला, वही पार्ट उसे मैं यहां से उठाता हूं, यहां से उठाना है। से उसको उठाना है। ओके, मैं नेक्स्ट ले लेता हूं। इसको मैंने यहां पर रख दिया। ये आयरन एज है, इसको छोटा कर देता हूं। वही डिस्टेंस लेना था जहां यहां पर एक बात दोस्तों, ये मुझे ऑपरेट नहीं करता आ रहा है। एक काम करो, जितना डिस्टेंस यहां से निकाला है उतना ही आर्क यहां पर, ये जितना है यहां पर उतना ही आर्क निकालना है। प्लीज ये देखो, इस प्रकार दोस्तों आपको आर्क निकालना है। ओके, अभी देखो यहां पर आयरन एज रख दो, यहां पर ये जहां पर ब्लू पॉइंट है, और पेंसिल के द्वारा यहां पर आर्क दे दो। उसी प्रकार इधर भी काम कर दो दोस्तों, यहां पर पेंसिल आयरन एज रख दो और इधर आर्क दे दो, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो दोस्तों, इस प्रकार जोड़ दो, तुम्हारा बराबर आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेट काम है मेरा। ओके, तो यहां पर ये टेंजेंट इस प्रकार आपको ड्रॉ करते आएंगी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन अ सी में अ लाइट हाउस इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टू बोट्स sailing from two sides of a lighthouse. The angle of elevation of top of the lighthouse from the boat is 30 degree and 45 degree respectively. If the lighthouse is 150 meter high, calculate the distance between the two boats. यहाँ पर S से लेकर T तक का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके तो दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान में लो कि यहां पर आपको ये डिस्टेंस जब फाइंड आउट करना है एस से लेकर टी तक, ये लाइट हाउस यूवी दिया है। यूवी इज इक्वल टू लाइट हाउस। अज्यूम कर लेते हैं कि यूवी इज इक्वल टू ये है लाइट हाउस, और इसकी हाइट आपको दिया है यहां पर 150 दिया है। देखो यहां पर ऑब्जर्व द टू बोट्स सेलिंग द सी एलिवेशन, देखो यहां पर 150 मीटर हाइट दिया है। ओके ये मीटर में है दोस्तों। तो चलो अभी क्या दिया है कि इस लाइट हाउस की दोनों साइड से, टी साइड से और एस साइड से बोट आ रही है। ओके तो दोनों साइड से बोट आ रही है। फ्रॉम द बोट्स इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइट हाउस का यू ये टॉप है और वी ए बेस है। तो यहां से एंगल ऑफ इलेवेशन, यहां का एंगल आपको दिया है, एंगल ऑफ इलेवेशन यहां का दिया है 30 डिग्री दिया है, और इधर का एंगल ऑफ इलेवेशन भी दिया है दोस्तों, तो ये दिया है 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन इधर का 45 डिग्री दिया है। ओके ये देने के बाद आपको यहां पर दो ट्रायंगल मिल रहे हैं। तो कंसीडर टू ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल UVS और USV, वट एवर इट मे बी वन एंड द सेम। तो मैं USV इस ट्रायंगल में, ये थीटा है, ये एडजेसेंट साइड है। ओके और ये अपोजिट साइड है। ओके तो यहां पर मैं tan थीटा का रिलेशन यूज करता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड UV अपॉन एडजेसेंट साइड SV। ओके तो tan थीटा की वैल्यू आपको यहां पर दिया है, tan थीटा की वैल्यू दिया है 30 डिग्री इज इक्वल टू UV आपको मालूम है 150 डिवाइडेड बाय SV। आपको tan 30 की वैल्यू मालूम है दोस्तों, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 150 अपॉन SV। तो चलो यहां पर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं दोस्तों। SV को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 के पास जाएगा और √3 150 के पास जाएगा। तो यहां पर SV की वैल्यू मिल जाएगी, SV इज इक्वल टू 150 इंटू √3 मीटर। SV इतना मिल गया आपको 150 प्लस √3, S से लेकर V तक का डिस्टेंस आपको यहां पर मिल गया। ओके तो देखो दोस्तों एक बात तो आपको मिल गई। अभी देखो दूसरा ट्रायंगल आप यहां पर देखेंगे, दूसरा ट्रायंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। देखो कौन सा ट्रायंगल है प्लीज, दूसरा ट्रायंगल राइट वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए देखो इसका नाम है इन ट्रायंगल UVT। ओके यहां पर भी देखो ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। tan थीटा इज इक्वल टू UV अपॉन VT। ओके आपके पास tan थीटा की वैल्यू दी है यहां पर, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू UV की है 150 डिवाइडेड बाय VT आपको
मालूम नहीं है। tan 45 आपको मालूम है 1। ओके, यहां पर राइट कर सकते हैं दोस्तों, ये कहां से आया, तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, और इधर भी राइट कर सकते हैं 1 कहां से आया, तो tan 45 इज इक्वल टू 150/VT। कहां से लाया, ये tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये VT 1 के पास चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब VT इज इक्वल टू 150 मीटर। आपको ये भी आंसर, यहां पर VT का भी आंसर मिल गया है। VT इज इक्वल टू, ये VT इज इक्वल टू 150 मीटर। तो देखो ये VT यहां से यहां तक का भी 150 मीटर मिल गया है। ओके, तो चलो दोस्तों, और एक बात आपकी यहां पर ध्यान में आ जाएगी। देखो यहां पर क्या करते हैं, प्लीज देखो, दोनों वैल्यूज आपको यहां पर मिल गई हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहां पर SV आपको निकालना है, तो इस प्रकार निकालेंगे। कैसा, SV इज इक्वल टू SV प्लस VT इज इक्वल टू ST। तो SV की वैल्यू है आपके पास, SV की वैल्यू देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, VT की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। ओके, तो SV की वैल्यू है 150 इंटू √3 प्लस VT की है 150 इज इक्वल टू ST। दोस्तों अभी देखो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यहां पर 150 है, यहां पर भी सेकेंड टर्म के पास भी 150 है, और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 राइट कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन की बात है, इसके लिए ध्यान में लो। अंडरलाइन वाली टर्म ब्रैकेट के बाहर निकालो। अंडरलाइन आपने 150 को किया है, तो 150 बाहर आ गया, यहां पर अंदर रहेगा √3 प्लस 150 बाहर आ गया, तो यहां पर रहेगा 1 इज इक्वल टू ST। दोस्तों √3 की वैल्यू आपको मालूम चाहिए, यदि ये यहां पर दिया है एग्जाम्पल में तो ठीक है, नहीं तो 1.73 होती है। तो 150 इंटू यहां पर अंदर कर रखो 1.73 प्लस 1.00 मैंने राइट कर दिया। क्यों राइट किया, तो आपको पता चलना चाहिए, यहां पर 1.73 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो मैंने इसके भी पास 2 डिजिट दे दिए। तो देखो अभी यहां पर 150 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 2.73, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी EST की। इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा दोस्तों, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, तो वो आएगा ST इज इक्वल टू 409.8 मीटर यूनिट दे देना। ओके, तो इस प्रकार आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको दिया है, अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर casts a shadow 20 meter long. Find the length of the shadow casted by a pole of height 100 meter at the same time. देखो दोस्तों, यहां पर आपकी एक बात ध्यान में आना चाहिए, जब सन उसके रेज आपके पास पहुंचते हैं, तो हर यहां पर ये एक पोल है और एक दूसरा पोल है, ये जमीन है, तो ये रेज यहां पर सेम फॉल्स होते हैं। इस प्रकार यहां पर ये रेज उसी प्रकार यहां पर फॉल्स होते हैं, तो ये बात ध्यान में लेना है। तो ये एंगल ऑफ इलेवेशन सन की ओर, ओके, ये जो एंगल ऑफ इलेवेशन है, ओके, ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन सेम होता है, मतलब थीटा सेम होता है। ये बात आपको यहां पर इस प्रकार के एग्जाम्पल में ध्यान में लेना है। ओके, तो चलो यहां पर मैंने एक काम किया है दोस्तों,
कि यहां पर देखो प्लीज, वर्टिकल पोल ए बी ले लिया है, उसकी हाइट है 10 मीटर और उसकी शैडो है, ये मैं शैडो यहां पर ब्लैक बता देता हूं, BC इज द शैडो, ओके, वो है 20 मीटर। और दूसरा जो पोल है उसकी हाइट यहां पर 100 मीटर दिया है। दूसरा पोल यहां पर मैं यही PQ पोल है, उसकी हाइट यहां पर 100 मीटर आपको दिया है, ओके। और ये दोनों पोल ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में लेना है, ओके। यहां पर दो बातें आपके ध्यान में लेना चाहिए कि हर पोल ये ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल करेगा, और जब यहां पर सन का रे फॉल होगा तो वो जमीन पर यहां पर एंगल ऑफ इलेवेशन, और यहां पर भी रेज, सन के रेज आएंगे और वो रेज यहां पर जमीन पर फॉल्स होगा, तो यहां पर भी एंगल ऑफ इलेवेशन ए थीटा सेम होगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान में लेना है। तो यहां पर जो ये थीटा है, ये थीटा और यहां पर का जो थीटा है, ये दोनों थीटा सेम आएंगे, ये आपको ध्यान में लेना है। तो दोस्तों यहां पर देखो, मैंने यहां दो ट्रायंगल क्रिएट किए। यहां पर फर्स्ट पोल जिसकी लेंथ, जिसकी हाइट 10 मीटर है, और सेकेंड पोल PQ जिसकी हाइट 100 मीटर है। तो 10 मीटर जिसकी हाइट है, उसकी शैडो जमीन पर 20 मीटर लेंथ की है, और 100 मीटर जो हाइट का पोल है उसकी शैडो जमीन पर कितनी लेंथ की आएगी, ये आपको यहां पर निकालना है, ओके दोस्तों। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, प्लीज ध्यान दो दोस्तों। यहां पर दो ट्रायंगल आपके सामने है, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा है ट्रायंगल PQR। ये दो ट्रायंगल आपके सामने हैं। यहां पर एक बात बता देता हूं, एंगल B और एंगल Q, एंगल B और एंगल Q, ये दोनों एंगल कांगुरेंट है। कहां से लाया मैं ये? तो ये दोनों पोल है, तो ये जमीन पर 90 डिग्री का एंगल करेंगे। तो यहां पर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको यहां पर ध्यान में लेना है। दूसरी एक बात, यहां पर एंगल C, फर्स्ट फिगर में एंगल C और सेकेंड फिगर में एंगल R, एंगल R, ये भी कांगुरेंट आएंगे। क्यों कांगुरेंट आएंगे दोस्तों? ये है एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन, ये बात आपको यहां पर ध्यान में लेना है, ओके। तो यहां पर ये दो ट्रायंगल की ये दो बातें आपके ध्यान में आ गई। तो बिकॉज ऑफ दिस एंगल B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल दोस्तों सिमिलर है बिकॉज ऑफ a test of similarity of two triangles. As two triangles are similar, then their corresponding sides are in equal proportion. Therefore, we can write here. तो मैं ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों, तो AB अपॉन PQ, ओके, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, यहां पर BC है तो BC अपॉन QR, ओके। तो इसका रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये रीजन आपको ध्यान में लेना है। ये फार्मूला आपको मिल गया। तो अभी दोस्तों पुटिंग द गिवन वैल्यूज, तो यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं दोस्तों। क्या मिलेगा? देखो यहां पर AB की वैल्यू है आपके पास 10, PQ की वैल्यू है 100 इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 20 अपॉन QR की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। सिंप्लीफिकेशन की बात है दोस्तों,
तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यू आर इधर जाएगा न्यूमरेटर के पास, ये 10 इधर सेकेंड के न्यूमरेटर के पास जाएगा। तो आपको यहां पर मिल जाएगा दोस्तों क्यू आर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। तो क्यू आर आपको मिल जाएगा 200 मीटर। ओके, नमस्ते दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कैसा करना है। यहां पर P, Q and R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। यहां पर A, P, Q और R ए मिड पॉइंट्स, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC ये दिया है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपको निकालना है। दोस्तों यहां पर ये मिड पॉइंट, ये स्टेटमेंट एज इट इज राइट कर देना, बस यहां पर एक बात ध्यान में रखना, कैसा गिवन में राइट कर देना। कैसा राइट करेंगे दोस्तों, फिर से एक बार सुन लो, बहुत बढ़िया है। तो पॉइंट P, Q एंड R द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड AC रिस्पेक्टिवली एज इट इज राइट कर देना। ये सेंटेंस एज इट इज राइट कर देना। किया मैं यहां पर ऐसा बोलता हूं, यहां पर मैंने ये एज इट इज राइट कर दिया। तो मैथमेटिकली उसको कैसा करेंगे दोस्तों, यहां पर एज इट इज राइट कर दिया तो कर भी देता हूं प्लीज, नहीं तो क्या तुम भी ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। P, Q and R are the midpoints of sides AB, BC, AC रिस्पेक्टिवली एज इट इज राइट कर दिया। ओके, तो इस पर से हम ऐसा कर सकते हैं यहां पर दोस्तों, बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं ऐसा बाय द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय इन शॉर्ट बाय बीपीटी थ्योरम राइट कर सकता हूं। क्या क्यू आर इज पैरेलल, ये देखो क्यू आर इज पैरेलल टू द AB and because of this QR is equal to half times AB। ओके, उसी प्रकार दोस्तों सेम फंडा मैं राइट कर सकता हूं, QR दिखाई दे रहा है, ए लाइन QR is parallel to the AB। ओके, और QR is parallel to the BP। QR is parallel to the BP, उसके भी साथ पैरेलल आएगी। और PR दिखाई दे रही है, ये साइड दिखाई दे रही है, is parallel to the BQ। ओके, तो मैं ऐसा ये पैरेलल लाइन का कंसेप्ट यूज कर ऐसा बोल सकता हूं यहां पर QRAP is a parallelogram। ये फिगर ध्यान में लो दोस्तों, QRAP ये दिखाई दे रही है आपको। ओके, बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट साइड्स ऑफ पैरालेलोग्राम हैं, तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं BQRP इज अ पैरालेलोग्राम। ओके, तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं BQRP ए भी, इसके इस प्रकार ए भी दोस्तों, तो इसको मैं ग्रीन कलर में बता देता हूं। ये देखो ए यहां पर BQRP दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला देखिए प्लीज, ये भी क्या है, ये ग्रीन वाला भी क्या है, तो ये है पैरालेलोग्राम। ओके, BQRP इज अ पैरालेलोग्राम। ओके, इसी प्रकार सिमिलरली ये भी मैंने ये येलो कलर वाला आपको बताया, ये येलो कलर वाला देखो, इसका भी QRAP इज अ पैरालेलोग्राम। ओके, तो यहां पर आपको दो ट्रायंगल भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, दो ट्रायंगल देखिए यहां पर,
कौन से दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं? एबीसी ट्रायंगल, देखो ये बड़ा वाला एबीसी ट्रायंगल और PQR ये छोटा वाला ट्रायंगल। ओके, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, इन दोनों में देखिए यहां पर एंगल BAC आपको दिखाई दे रहा है। BAC ये एंगल देखो यहां पर मैंने रेड बताया है। ABC इज कांगुरेंट एंगल PQR। PQR ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ये पैरालेलोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरालेलोग्राम आर आल्सो कांगुरेंट। तो मैं इसका नाम दे देता हूं एंगल PQR इज कांगुरेंट। अभी सेकंड PBQ देखो, PBQ ये दिखाई दे रहा है। PBQ ये इसको मैं यहां पर इसको मैं ब्लू में बताता हूं, ब्लू में बताता हूं। ओके, BAC इस जिस प्रकार यहां पर ध्यान में आया है उस प्रकार अभी मैं PBQ एंगल PBQ इज कांगुरेंट एंगल देखो उसका PRQ ये वाला ब्लू वाला। ओके, ये वाला तो एंगल PRQ। ओके, तो इसका दोनों का रीजन मैं राइट कर सकता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरालेलोग्राम ओके आर कांगुरेंट। तो यहां पर मैं ऐसा बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल PQR। ओके, एज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहां की प्रॉपर्टी भी आपको याद आना चाहिए। यहां पर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ओके, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं यहां पर राइट कर सकता हूं दोस्तों। तो फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, सेकंड है PQR। ओके, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB, फर्स्ट AB और इसकी PQ। ओके, PQ और मैं QR लेता हूं यहां पर क्योंकि आपको RQ भी राइट कर सकता हूं और QR भी राइट कर सकता हूं। तो चलो दोस्तों यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वाला कैसा आएगा प्लीज। ओके, तो चलो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट वाला। वो ज्यादा हो गया, सॉरी थोड़ा। ओके, इसको उठाकर यहां पर रख देता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट वाला ध्यान में ले लो दोस्तों। यहां पर ये बात आपके ध्यान में आ गई तो अभी इसको यहां पर वैल्यूज डाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू। AB की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, AB एज इट इज राइट कर देता हूं। RQ, ये RQ हाफ ऑफ द AB है, यहां पर राइट किया है। ओके, RQ और QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द AB। यही मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं AB अपॉन 2। ओके, और इन दोनों का यहां पर स्क्वायर है, ये बात आपको ध्यान में लेना है। ओके ओके दोस्तों, तो चलो देखते हैं यहां पर। तो ये AB गेट कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन की बात है प्लीज। इज इक्वल टू, इधर देखो ये ऐसा भी राइट कर सकता हूं मैं AB अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन AB और ब्रैकेट का स्क्वायर। ये बात ध्यान में लो, सिंप्लीफिकेशन की बात है। इसका मैंने रेसिप्रोकल किया। ओके, ऊपर गया तो ये रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो गया। डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर को चला गया और न्यूमरेटर का AB डिनोमिनेटर को आ गया।
तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन की बात है, ए बी गेट कैंसल, तो आपको 2/1 और ए स्क्वायर तो एज इट इज है दोस्तों। अभी ए स्क्वायर इसका भी न्यूमरेटर का भी है और डिनोमिनेटर का भी है, मतलब 4/1, 1 तो एनी टाइम होता है। ओके, तो यहां पर आपको आंसर मिल गया है क्या, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ एबीसी एंड पीक्यूआर। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स आपको दिया है। फर्स्ट ट्रायंगल है अपना एबीसी और सेकेंड ट्रायंगल है अपना पीक्यूआर। ओके, इज इक्वल टू 4/1, हेंस प्रूव। बहुत इजी था दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब भी करो। देखो दोस्तों, सेकंड नंबर का एग्जांपल, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। यहां पर अ सॉलिड कंसिस्टिंग राइट सर्कुलर कोन दिखाई दे रहा है। हाइट उसकी दिया है यहां पर 120 सेंटीमीटर। ओके, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, रेडियस 60 सेंटीमीटर। देखो इसकी रेडियस भी दिया है यहां पर 60 सेंटीमीटर। ओके, इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। यहां पर इसका जो बॉटम है वो टच है, ये बात ध्यान में लेना है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर if the radius of cylinder is 60 centimeter, okay, and its height is 180 centimeter। ये हाइट जो है उसकी, ये हाइट है दोस्तों 180 सेंटीमीटर। ओके, तो दोस्तों यहां पर देखो रेडियस ऑफ कोन आपको दिया है 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन is equal to 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन दिया है 120 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। इस पर से आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज डाल दीजिए। वैल्यूज यहां पर 1 इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू भी एज इट इज रहने दो, और आर की वैल्यू आपको रेडियस 60 दिया है तो 60 इंटू 60 कर देते हैं, इंटू एच 120। ओके, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आएगा यहां पर 20। इन सब का कैलकुलेशन कर दो दोस्तों। 6 2 जा 12, मतलब यहां पर आ जाएगा 12, 6 2 जा 12 और ये दो 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 120, तो 12 इंटू 12 144, और ये 2 0 और ये 1 0, ये 3 0, 1 2 3, और ये पाई एज इट इज रहेगा दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना है। तो वॉल्यूम है तो उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, ये आ गया है यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन। ध्यान में लो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की भी कोशिश करो। अभी हेमिस्फीयर की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं हेमिस्फीयर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, यहां पर दिया है आपको 60 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला आपको मालूम है। ये सेकेंड पॉइंट अच्छी तरह से ध्यान में लो दोस्तों। ये फर्स्ट तो अपना ध्यान में आ गया, तो आपको यहां पर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू, फॉर्मूला मालूम है 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है। तो पुटिंग द गिवन वैल्यूज, डाल दीजिए वैल्यूज यहां पर। ये आएगा इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज, पाई भी एज इट इज रहने दो,
पाई भी एज इट इज, रेडियस यहाँ पर दिया है 60 सेंटीमीटर, उसका क्यूब है, तो 60 इंटू 60 इंटू 60, यहाँ पर 60 इंटू 60 इंटू 60 3 टाइम्स आएगा, उसके बाद पाई राइट कर देता हूँ। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर ये 40, 6 6 जा 36, ये 2 0 इंटू पाई। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24 बाय हैंड 2, 6 3 जा सॉरी बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, 4 12 12 और A2 144 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 0 एज इट इज राइट कर देता हूं दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2 0, ये 2 0 है। ओके, और ए 1 0, मतलब 3 0 आ जाएंगे, ए 2 और ए 1 3। ओके, पाई भी एज इट इज है सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आपका यहां पर आपको मिल गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू ये मिल गया। ओके दोस्तों, अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपको मिल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों की एडिशन कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो दोस्तों प्लीज। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, दोनों की एडिशन कर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूं आपको। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहां पर ये मिल गया है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ओके, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से डाल दो, 144 000 प्लस ये भी उतना ही है 144 000 पाई। ओके, इन दोनों की एडिशन कर लो दोस्तों, 144 144 288, तो यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 288, और ये 0 तो एज इट इज आएंगे, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये बात आपको ध्यान में लेना है। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, थर्ड पार्ट अच्छी तरह से ध्यान में लो दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मालूम है, इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो वैल्यूज डाल दीजिए, पाई तो एज इट इज राइट कर देता हूं, आर तो 60 है, उसका स्क्वायर है, तो 60 इंटू 60, हाइट है 180, यहां पर दिया है देखो ये 180। ओके, इसकी सिंप्लीफिकेशन करो, 6 6 जा 36 और ये 2 0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 18, 180 है। ओके, अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, इसका मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ करेंगे तो 8 और ए 64 और ए 2 0 और ए 1 1 2 3, और अपना पाई भी है, पाई को भूलना नहीं, पाई भी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, अभी देखो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कैसा होगा दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है दोस्तों प्लीज। बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। देखता हूं क्या करना पड़ता है प्लीज। यहां पर आपको इसको इक्वेशन नंबर में इसको फर्स्ट दे दिया, इसको सेकंड दे दिया, इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मैं थर्ड दे देता हूं, इसको फोर्थ दे देता हूं, ये 4 दे देता हूं प्लीज, ये 4 दे देता हूं, ये 3 दे देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आपको मिल जाएगा। तो देखता हूं यहां पर
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर is equal to volume of cylinder minus volume of solid। आपके पास सब वैल्यूज है दोस्तों, डाल दीजिए पुटिंग द गिवन वैल्यूज। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला है, कितना यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है दोस्तों, ये है 648,005 माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाला है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 में दिया है, कितना है ये उठा के यहाँ पर डाल दो 288,000 पाई। ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन करो तो आ जाएगी दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा ये 30 तो एज इट इज आएंगे, यहाँ पर पाई भी एज इट इज आएगा, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये 30, ये बेसिक बात है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पर 8 माइनस 8, ओके, तो ए भी 0 आ जाएगा, मतलब ए अब 4 0 हो गए। 4 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, 14 माइनस 8 ये 2 और ए 4 6, ओके, और यहाँ पर ये आएगा 5 माइनस 2 आएगा 3। तो आपके ध्यान में आना चाहिए 361234 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पाई की वैल्यू भी यहाँ पर डाल सकते हैं, तो पाई का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा 36123422/7 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर कर लो दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका आंसर यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर दो, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 1 पुट हियर, 7 1 जा 7, ये 3 बचे हैं, 0 ले लिया। इस प्रकार यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करके आपके पास ये 0 0 आएंगे और इसका कैलकुलेशन करके अपना आंसर आएगा दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये सेंटीमीटर में है, इसको अभी लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो देखता हूं यहां पर आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। देखता हूं यहां पर ये आंसर आया है अपना, यहां पर क्या आया है, बात ध्यान में लो दोस्तों, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, 2 मिनट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर is equal to 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर है तो इसका लीटर में कन्वर्शन करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा लीटर में आ जाएगा। ओके, तो ये है 1131428.57। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा, ये 30 है तो इधर 3 डिजिट आ जाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो आएगा आंसर 1131.42 ओके लीटर। बस सिंपली यहाँ तक आप राइट कर सकते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। चलो इस एग्जांपल में इन द फिगर कॉर्ड ए बी आपको दिया है, इस कांग्रुएंट कॉर्ड ए सी। तो ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ए 30 है तो ए आर्क कितना आएगा दोस्तों, सरकमफरेंस पे का आधा खा गया। ये 30 है तो ये आएगा 60 डिग्री, सिंपल बात है। ओके, और ए एंगल कांग्रुएंट आएगा। क्यों कांग्रुएंट आएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो यहां पर मैं ऐसा राइट कर सकता हूं दोस्तों,
chord AB is congruent chord AC, ये दिया है, और एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी दिया है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट में निकाल सकता हूं दोस्तों, मेजर एंगल A इज इक्वल टू हाफ टाइम्स मेजर आर्क BC। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है ये तो। ओके, ये है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, पुटिंग द गिवन वैल्यूज, यहां पर वैल्यूज डाल दो। एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क BC। तो आपको यहां पर ये 2 को शिफ्ट कर देना पड़ेगा, तो आपको वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC मिल जाएगी। कैसे मिलेगी दोस्तों? मेजर ऑफ आर्क BC मिल जाएगी। ओके, मेजर आर्क BC इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60। ये देखो मैंने यहां पर आपको रफली बता दिया है। ओके, अभी सेकेंड पॉइंट ध्यान में लो दोस्तों, BC तो मिल गया, अभी आर्क AB निकालना है। तो आर्क AB AB आर्क है, तो चलो अभी ये भी मिल जाएगा। ये तो बहुत इजी है दोस्तों। तो देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, सॉरी ये 30 डिग्री का एंगल है। ओके, तो ये यहां पर आप अपना फार्मूला भी लगा सकते हैं। आर्क BAC इज इक्वल टू 360 माइनस BC। BC मैंने माइनस कर लिया, 360 माइनस BC कर लिया, तो मुझे AB मिल जाएगा। तो देखो यहां पर क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट में प्लीज थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूं। ओके, शॉर्ट कर लेता हूं। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान दीजिए। ओके, यहां पर एक बात ध्यान में लो, सेकेंड पॉइंट यहां पर मेजर आर्क BAC इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस मेजर आर्क BC। ये बात आपको ध्यान में लेना है। तो यहां पर आ जाएगा 360, BC का मेजरमेंट 60 अभी निकाला है, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री। ओके, अल्सो अभी भी और ऐसा निकाल सकते हैं, मेजर आर्क BAC इज इक्वल टू मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क AC, इन दोनों की सम। ओके, तो यहां पर AB कॉर्ड और AC कॉर्ड इक्वल है। नाउ हियर गिवन दिया है आपको क्या, कॉर्ड AB इज कांग्रुएंट टू कॉर्ड AC। ओके, तो उसके रिलेटेड एंगल्स और आर्क भी सेम रहेंगे, देयरफॉर मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, ये कॉर्ड है तो आर्क। ओके, कांग्रुएंट कॉर्ड्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर्क भी कांग्रुएंट रहेंगे। तो आर्क मैं ऐसा राइट कर सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस ऐसा राइट कर सकता हूं, आर्क AB इज कांग्रुएंट टू आर्क AC। ओके, तो यहां पर इस पर से ऐसा राइट कर सकता हूं, मेजर आर्क BAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स मेजर आर्क AC। दोनों सेम हैं, तो ऐसा राइट कर सकता हूं। अभी यहां पर देखो सिंप्लीफिकेशन की बात है, 300 BAC का मेजरमेंट है 300 इज इक्वल टू 2 इंटू आर्क AC। ओके, तो इस 2 को अभी शिफ्ट कर देता हूं, तो मेजर आर्क AC इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। सिंपल बात है, तो हेंस मेजर आर्क AC की भी वैल्यू आपको मिल गई। ओके, देयरफॉर मेजर आर्क AC इज इक्वल टू
150 डिग्री। तो ये भी आपको AC की भी वैल्यू 150 मिल गई। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। ट्राइसेक्शन है दोस्तों, यहां पर आपको दिया है एक लाइन सेगमेंट, मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद उसके ट्राइसेक्शन कर देता हूं, 3 पार्ट्स कर देता हूं। ओके, तो कर देता हूं। यहां पर सपोज दैट मैं A पॉइंट ले लेता हूं और A अपना लास्ट वाला पॉइंट है B। इसके कोऑर्डिनेट्स है -7 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 -2। ये नहीं है, ये माइनस नहीं है, प्लीज ये यहां पर बराबर राइट कर दो। ओके, तो ये है दोस्तों -7 4। ट्राइसेक्शन मतलब इसके 3 इक्वल टुकड़े कर दिए हैं। तो यहां पर A से लेकर ये जो इतना, ये सब सेम आएगा। ओके, ये सब सेम आएगा। तो सपोज दैट मैं यहां पर दोस्तों P पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर मैं Q पॉइंट ले लेता हूं, चलेगा? तो अभी यहां पर ये सब इक्वल है, तो ऐसा कर सकता हूं मैं यहां पर AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ओके, ये सब इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तो अभी मैं यहां पर ऐसा भी राइट कर सकता हूं इस पर से, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन PB के देखो यहां से P से लेकर B तक PQ प्लस QB है। फिगर में देखो दोस्तों, यहां से यहां तक देखो, तो ये क्या आएगा अपना PQ प्लस QB आएगा, इज इक्वल टू AP अपॉन P। ये इक्वल है तो मैं इसको AP भी बोल सकता हूं, AP प्लस AP। ओके, क्योंकि ये सब इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने बताया है। ओके, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन AP एज इट इज आएगा, AP प्लस AP 2AP आएगा। बाय सिंप्लीफिकेशन AP गेट कैंसल 1/2 आएगा। ये यहां पर आपको अच्छा एक रिलेशन मिल गया है। तो P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 1:2। P डिवाइड्स द रेशियो, यहां पर मुझे क्या मिल गया, AP की वैल्यू 1 है और PB की वैल्यू यहां से यहां तक ये 2 है। मतलब यहां पर आप फार्मूला का यूज किया जाए तो ये m की वैल्यू है और ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। ओके, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाला जा सकता है बाय सेक्शन फार्मूला। तो मैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला P इज इक्वल टू mx2, ये आएगा x1 y1, ये आएगा x2 y2। तो mx2, ओके, x कोऑर्डिनेट आएगा इसका फॉर पॉइंट P का, मैं ऐसा राइट कर सकता हूं यहां पर, फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P। ओके, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू बाइसेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। डाल दीजिए वैल्यूज यहां पर, 1 इंटू -7 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू 2 अपॉन m प्लस n, मतलब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा यहां पर प्लस माइनस -7 प्लस 4 अपॉन 3। तो यहां पर 4 - 7 इज नॉट पॉसिबल, तो 7 - 4 इज 3, साइन ऑफ द बिगर नंबर अपॉन 3 -1 आंसर आएगा। x कोऑर्डिनेट -1 आएगा। इस प्रकार दोस्तों y कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर पॉइंट P, ओके, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो चलो डाल दीजिए वैल्यूज, my2 मतलब 1 इंटू 4 प्लस ny1 है 2 इंटू -2, ओके, डिवाइडेड बाय m प्लस n 1 प्लस 2। सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए दोस्तों, यहां पर आ जाएगा 4, ये आएगा प्लस
और इन दोनों का आंसर आएगा -4/3। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, ये मतलब 0/3 आएगा, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0। तो इस प्रकार x कोऑर्डिनेट अपना आया है -1, और इसका ये p का p के नहीं मिले हैं आपको, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मिला है -1 और y कोऑर्डिनेट मिला है 0। ध्यान में लो दोस्तों, बहुत बढ़िया है। इस प्रकार आप q की भी ड्रा निकाल सकते हैं। अभी q ये मिड पॉइंट है, ये q है मिड पॉइंट है pb का। ओके, तो यहां पर ऐसा इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली q डिवाइड्स द सेगमेंट AB, q डिवाइड्स द सेगमेंट AB। यहां से यहां पर दो सिस्टम यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और सेक्शन फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, देखते हैं। तो तुम चाहेंगे तो सेक्शन फार्मूला यूज करता हूं। चलो, फॉर पॉइंट Q, अभी मैं राइट कर रहा हूं, फॉर पॉइंट Q, फॉर पॉइंट Q। ओके, अभी Q देखो, यहां पर Q है। अभी AQ डिस्टेंस, AQ इज इक्वल टू 2 आएगा और QB इज इक्वल टू 1 आएगा। ये वैल्यू आएगी M की और ये वैल्यू आएगी N की। ये बात ध्यान में लेना है। इस प्रकार फिगर आएगी अपनी। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये Q है, ये 1 है, ये 2 है, ये M की वैल्यू है, ये N की वैल्यू है, ये के कोऑर्डिनेट्स है 2 - 2, Q के कोऑर्डिनेट्स है -2, B अजूम -7 4 प्लीज, और इसके अजूम कर लेते हैं XY। ओके, तो X इज इक्वल टू, ये आएगा x1 y1, ये आएगा x1 y1, ये आएगा x2 y2। बाय सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x इज इक्वल टू 2 इंटू -7 प्लस n की वैल्यू है 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। x इज इक्वल टू -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो x 14 माइनस नहीं हो सकते हैं, तो 14 में से 2 गए तो 12, साइन ऑफ द बिगर नंबर डिवाइडेड बाय 3, -4 आएगा। x की वैल्यू आएगी -4। इस प्रकार दोस्तों और भी आपको नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बाय सेक्शन फार्मूला y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको यहां पर मिल गई है, x इज इक्वल टू -4। ओके, और y की वैल्यू देखो, my2 आपको मिल रहा है यहां पर, m की वैल्यू है 2 इंटू y2 है 4 प्लस n की वैल्यू है 1, y1 की है -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो 4 2 जा 8, -2 1 जा 2 अपॉन 3, तो ये आ गया है 4/3। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है अपनी, प्लीज यहाँ पर फिर से एक बार देखो, वैल्यूज कुछ तो भी गलत डाली गई है प्लीज। तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, y इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर my2, सॉरी यहाँ पर 4 है, ओके, प्लस ny1, तो n है 1 इंटू -2 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आएगा। तो ये आएगा 4 2 जा 8 -2 अपॉन 3। 8 में से 2 गए तो 6 आएंगे, यहाँ पर कुछ तो भी हो गया था अपना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 2। तो इस प्रकार आपको q के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। ओके, q के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं? फॉर q -4 और 2, और फॉर p निकाला है यहाँ पर, फॉर p -1 0। इस प्रकार आपको आंसर मिल जाएगा।
ओके दोस्तों, आपको एग्जाम के लिए मैं फिर से एक बार बेस्ट ऑफ लक देता हूं। आप प्रैक्टिस करिए, आपको 100% 95 से ज़्यादा मार्क मिलेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, क्योंकि आपको अभी थोड़ा एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम एक्सटेंड भी हो गई है, तो इसका बेनिफिट ज़रूर ले लीजिए, प्रैक्टिस ज़रूर कर रही है। बोर्ड ने अपने साइट पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, उनको सॉल्व कीजिए। हमने बहुत ऐसा प्रयास किया है दोस्तों, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो फिर से एक बार मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूं। थैंक यू।